हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, कनाडा में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके 6 ईच बैंड होने चाहिए। आज का जो सिनेरियो है, या पीटी में 58 से ऊपर होने चाहिए। सो यही 2 सिनेरियो में आप कनाडा की अपनी फ़ाइल प्रोसीड कर सकते हो। वेयर एज़ यूके में आप ओवरऑल 6 बैंड, यानी कि 2 मॉड्यूल्स में भी अगर 5.5 बैंड होंगे आपके, तो आप अपना केस प्रोसीड कर सकते हो। बट पीटी में 59 की रिक्वायरमेंट रहेगी यूके के लिए। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो कनाडा में अगर हम जाते हैं, अगर स्टूडेंट का वीज़ा लगता है तो 20 आवर्स ऑफ वर्क इज़ अलाउड। सिमिलर इज़ इन यूके, 20 आवर्स ऑफ वर्क इज़ अलाउड। कनाडा में आप डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हो, वेयर एज इन यूके मिनिमम 3 इयर्स बैचलर्स या 1.5 ईयर्स 1 ईयर मास्टर्स के लिए ही आप जा सकते हो। कनाडा में 2 इयर्स की पढ़ाई के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, और 1 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। वेयर एज अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स ख़त्म करते हो तो यूके में आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो कनाडा में हर प्रोविंस के अपने पीआर नॉर्म्स हैं, उनको कहते हैं हम पीएनपी प्रोग्राम्स। वेयर एज यूके में ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जैसे नहीं है। यूके में पहले ऐसे होता था कि कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे उन्होंने एम्प्लॉयर्स कि अगर वो 2000 एम्प्लॉयर से आपके पास जॉब होगी तो आपको पीआर मिलेगी। अगर वो 2000 एम्प्लॉयर से आपके पास जॉब नहीं है तो आपको पीआर नहीं मिलेगी। पर अब यूके ने वो चीज़ ओपन कर दी है। बट अगर हिस्ट्री देखें यूके की तो पीआर लेनी काफ़ी टफ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पीछे यूके में ये रीज़न हो जाता है कि बच्चे जो यहाँ से बैचलर के लिए जाते हैं उनको पता लग जाता है कि पाउंड इज़ रियली एक्सपेंसिव, एंड जो साल की फ़ीस देनी है वही बड़ी मुश्किल निकलेगी। सो वो जाते ही बैचलर वाले स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। मोस्टली मेरे साथ तो 7 बैंड 8 बैंड वाले बच्चे भी जो गए यूके गए, उन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी। बहुत रेयर है, 10 में से 2 बच्चे ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो पीआर नहीं मिलेगी। वेराज कनाडा में अगर हम 2 साल की पढ़ाई के लिए जाते हैं तो 2 साल की पढ़ाई के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद आपको 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी पीआर की फ़ाइल प्रोसीड कर सकते हो। और जो ट्रेंड है पिछले 10-15 साल का कि कनाडा ने जितने लोग बुलाए उसमें से 70 to 80% की पीआर हो चुकी है, विच इज़ क्वाइट ऑपोजिट द यूके सिनेरियो। सो राइट नाउ यूके इज़ वेरी वेरी न्यू टू पीआर। मैंने अभी तक तो स्टूडेंट्स जो गए हैं बहुत ही, मेरे हिसाब से 100 में से 10 बच्चे होंगे जिनकी पीआर हुई होगी, 90 की पीआर नहीं हुई है। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा तो मेरे हिसाब से आप इलीगल होने के लिए मत करें। इस होड़ में पैसा मत लगाएं कि मेरे को फॉरेन लैंड में जाना है। अगर फॉरेन लैंड में जाना ही है तो 15-20 लाख रुपया दे के किसी कंट्री में इलीगल क्यों होना है हमने। सो पढ़ाई करें। अगर आप यूके जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यूके बेटर कंट्री नहीं है, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। आप पढ़ाई करें, वर्क परमिट लें एंड पीआर के लिए एलिजिबल हों। बट अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि फ़ीस तो मैं दे नहीं सकता तो मैं वहाँ पे पहुँच के इलीगल हो जाऊँगा, सो मैं बताऊँगा कि यूके गवर्नमेंट बहुत टफ़ है। अभी से ही वो काफ़ी सारे बच्चों को एयरपोर्ट से वापस भेजने लग गए हैं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर यूके। सो डेफिनेटली सी कनाडा में जितने भी बच्चे आज तक गए हैं, सो कनाडा की अगर हम 1 साल की फ़ीस दे के जाते हैं और 1 साल का जीआईसी दे के जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस स्टूडेंट्स अपने आप ही मैनेज करते हैं। सो मैंने तो नहीं सुना है अनटिल अनलेस यू हैव गॉन टू अ वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी। सो मोस्टली जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 8 लाख से लेके 12 लाख के बीच में है। सो बच्चे काफ़ी ईजिली ये पैसा अर्न कर लेते हैं। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आज की डेट में जो डॉलर रेट है दैट इज़ 60। सो स्टूडेंट हु अर्न्स पार्ट टाइम जो काम करता है वो कम से कम नहीं तो $1200 से लेके $1500 मंथली अर्न कर लेता है। तो 72,000 to 1 लाख रुपीज़ के बीच में बच्चा पार्ट टाइम में काम कर लेता है, पैसे कमा लेता है। और 4 मंथ्स हॉलीडे रहती हैं, तो 4 मंथ्स हॉलीडे की बात करें तो उसमें बच्चा 1,20,000 टू बीच में 1.5 लाख रुपया कमा लेता है। सो 4 मंथ्स आपने फुल टाइम काम किया, आई विल कीप द लोएस्ट, आप 5 लाख रुपये तब कमा लेते हैं। और अगर आपने 8 महीने पार्ट टाइम काम किया तो 8 लाख रुपये तब कमा लेते हैं। सो 8 और 4 12 लाख रुपया यू मेक इट सो दैट यू कैन ईजिली पे योर नेक्स्ट ईयर्स फीस। और रहने खाने की बात करें तो आप ऑलरेडी $10,000 जीआईसी का आपके पास है ही है, और जो बच्चा नहीं खर्च करता। सो एक एग्जांपल है कि बच्चा इजीली अपने 1 साल की अगले साल की फ़ीस टेक आउट कर लेता है। थैंक यू सो मच।